एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 95 को पढ़ेंगे। क्लास 6 to 8 की है, हैप्पीनेस सब्जेक्ट है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई है, हिंदी में लिखा है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है, कभी भी आपको कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है, मतलब सब्जेक्ट की क्या, कभी एसएसटी आ जाता है, कभी हिंदी आ जाता है, मतलब कुछ भी। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रैफिक जाम। ये देखिए पूरी वर्कशीट, ट्रैफिक जाम है आज का आपका पूरा टॉपिक। तो चलिए स्टडी करते हैं। ट्रैफिक यातायात जाम अब बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन चुका है। मतलब जो ये ट्रैफिक देख रहे कितना ट्रैफिक है, ये अब ये ट्रैफिक क्या है, मतलब बड़े शहरों की समस्या बन चुका है ना। जो सड़कों पर बढ़ती गाड़ियाँ, ठीक है, बढ़ती गाड़ियों की लंबी कतार लोगों की सेहत पर खतरनाक तरीके से प्रभाव डाली है। कैसे देखिए, जो सड़कों पे गाड़ियाँ बढ़ती रहती हैं, जाम हो जाती है। अगर कहीं जाम हो जाता है, कहीं एक जगह जाम हुआ तो फिर क्या होता है, आपको गाड़ियाँ रुकनी पड़ती हैं और फिर इससे खतरनाक, मतलब ये सेहत के लिए खतरनाक है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बुरा है सेहत के लिए। इससे बच्चे, युवा, बूढ़े बूढ़े वायु और ध्वनि प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं, बड़े युवा होते हैं, ये सब ना, मतलब सभी लोग ऑलमोस्ट ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के शिकार हो जाते हैं। जाम लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से 20 से 40 वर्ष की आयु में अलग प्रकार की मतलब जैसे जहाँ जाम जैसी स्थिति में अगर आप बैठे रहते हो, देखो जैसे जब आप कहीं जाम में गए, ठीक है, मान लीजिए अगर आप जाम में फंसे तो वहाँ पे क्या होता है कि आप लोग 20 से आप लोग जब 20 ईयर्स के हो जाओगे, ठीक है, तो आप 20 ईयर्स टू 40 ईयर को, आप 40 ईयर तक तो आपका मतलब है, पक्का है कि हाँ आपको इस तरह से करना है, बिल्कुल काम ही करना है आपको, ठीक है, 40 वर्ष तक का। तो अब क्या होता है कि उसमें आपको जाम मिलता है, रोज़ कहीं ना कहीं जाम मिलता है, ओके। तो यही कह रहे हैं कि अलग अलग जाम में फिर ऐसे फंसे रहने से वायु प्रदूषण होता है और जाम में अलग अलग तरीके से वो होने लगती हैं, क्या परेशानियाँ, बीमारियाँ होने लगती हैं, जैसे कमर दर्द, एड़ियों में दर्द और पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, ये सब बढ़ जाता है उससे। और फिर तो ठीक है, मतलब परेशानियाँ हो जाती हैं, स्ट्रेस, कमर दर्द, एड़ियों में दर्द, चिड़चिड़ापन, ठीक है, ये सब। और है कि शोर और ट्रैफिक के बीच सफ़र करने से लोगों में के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जो जो अब देखिए, अगर हम शोर शराबे में हैं, क्योंकि वहाँ पे बाबा वो बनती रहती हैं, क्या कहते हैं उसे, क्या है, हाँ वो मतलब देखिए शोर होता रहता है तो वहाँ हॉर्न बजने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे देखिए ना हॉर्न बजने लगता है। और क्या कहते हैं, सफ़र जो मतलब लोग करते हैं इस बीच में, उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, मानसिक तनाव उन्हें होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है। डिप्रेशन मतलब सोच में बहुत पड़ जाते हैं कि हाँ एक टॉपिक को लेके वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं, किसी कहते नहीं अकेले में, ठीक है। तो अब छात्रों को भी स्कूल जाते समय इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। अब जैसे आप लोग स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाते टाइम रास्ते में आपको ट्रैफिक मिलता होगा, अगर मेन रोड पे स्कूल होगा तो रास्ते में आप लोगों को ट्रैफिक मिलता होगा। तो वो ट्रैफिक जो है वो हमारे लिए गलत है, वो गलत प्रभाव हम पर डालता है, हम भी उससे बीमार हो सकते हैं। इसके कारण चिड़चिड़ापन आम हो गया है। अब इस मतलब ये चिड़चिड़ापन मतलब कि चिड़चिड़े बन जाते हैं हम लोग, इसका असर हमारे काम पे होता है। हम कोई भी काम करते तो उसे या तो जल्दबाजी में करेंगे या फिर तो काम मतलब बहुत ख़राब करेंगे। और जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ता ही चला जाता है, जिससे नींद ना, मतलब जैसे आप बहुत लंबे जाम में फंसे हुए हो तो आप लोगों को इससे नींद नहीं आती, डिप्रेशन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। मतलब कहा ना भी डिप्रेशन क्या होता है, कि आप एक ही टॉपिक को, कोई भी एक टॉपिक ले लो, कभी भी किसी भी टाइम को उसका कोई टाइम नहीं है कि हाँ एक ये टाइम है, टाइम टू टाइम, नो।
कभी भी किसी भी टॉपिक को लेके बैठ जाओ, उसके लिए बहुत परेशान रहो, ये होता है डिप्रेशन, ठीक है। सॉरी। जो बीपी और शुगर की बीमारी को न्योता देती है, जो हमारी बीपी शुगर इन सब की बीमारी को न्योता भी देती है। मतलब अब देखिए, जैसे मान लीजिए ना 100% पीपल्स हैं, ठीक है, मतलब लीजिए सिर्फ युवा, तो उसमें से मैं कहूँ कि कम से कम 60% लोगों को ऐसी बीमारियां होंगी, कोई भी बीमारियां होंगी, सारी नहीं, एक ही कोई सी भी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैफिक जाम के कारण अपनी परेशानियों की सूची बनाइए। अब यहाँ जो ट्रैफिक जाम में अब परेशानियाँ होती हैं हम लोगों को, उनकी सूची बनानी, तो हम लोगों को सूची बनानी है ट्रैफिक जाम की। तो चलिए बनाते हैं। तो सूची में और क्या होगा कि परेशानियाँ, हमें जो परेशानियाँ होती हैं हमें उनका लिखना है। तो लिखते हैं। तो इसका हम लिख सकते हैं सर में दर्द होना, समय का बर्बाद होना, सांस लेने में दिक्कत होना। अगर हम ट्रैफिक में हैं तो वहाँ के हॉर्न से और पॉल्यूशन से हमें सर में दर्द होता है, और समय भी इससे बर्बाद होता है। हम स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, हम लेट हो जाते हैं। और सांस लेने में हमें दिक्कत होती है उससे, क्योंकि पोल्यूशन होता है। तो हम अगर वो पोल्यूशन वाली हवा ले लेते हैं अपने शरीर के अंदर, तो फिर हमारा क्या कहते हैं, फिर हमारे वो मतलब फिर हमें बहुत दिक्कत होती है उससे, हम सांस भी नहीं ले पाते, फिर हमें कवर भी करना पड़ता है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं, मैंने 3 प्रॉब्लम्स ऐड कर दी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाँ, अब हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर युद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, युद्ध प्रदूषण विरुद्ध जैसे कई अभियान चलाए। आप अपनी तरफ से भी कुछ इसी तरह से अभियान चलाने के लिए सरकार को सुझाव दीजिए। अब हमें अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमारे मतलब कि जो दिल्ली में है जो मतलब हाँ, जो देखिए, जो दिल्ली में ट्रैफिक जाम के लिए सरकार ने मतलब प्रदूषण के विरुद्ध कई सारे अभियान चलाए, जैसे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ठीक है, समस्या पर रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ये सब तो हमने बहुत ज़्यादा देखा। और ठीक है, मतलब ऐसे कई सारे अभियान चलाए। तो हमें इस क्वेश्चन में करना है कि जो हमें अपनी तरफ से अभियान, मतलब अपनी तरफ से हमें ऐसे अभियान को लिखना है सरकार को सुझाव देने के लिए कि हम लोग ऐसा सुझाव दें कोई, जिससे सरकार हमें मतलब कि उस सुझाव को हम सरकार को दें और सरकार उससे लागू करे, कोई ऐसा बहुत बढ़िया सा सुझाव। तो इससे मतलब हम लोगों को क्या होगा, ठीक है, फिर मतलब सरकार आपको कर देगी वो, अगर आप बहुत अच्छा दोगे। क्योंकि देखिए क्या है ना, आप लोगों को एक बात मैडम ने बताई होगी कि आप लोग ऐसे ही कहीं से भी नहीं निकाल सकते हो, कि कहीं से भी नहीं निकाल सकते हो आप लोग। आपने मतलब आपकी मैडम ने बोला होगा कि आप लोग जो वर्कशीट का लिंक होता है उस लिंक पे क्लिक करो, क्योंकि बिना लिंक क्लिक किए आपकी आपको वो नहीं माना जाएगा, मतलब आपका वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, हाँ, अटेंडेंस नहीं लगेगी आप, क्योंकि आपकी एक अटेंडेंस आपके ग्रुप पे लगती है और एक अटेंडेंस आपकी दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट पे लगती है। तो जो आपकी वर्कशीट है ना, एक वर्कशीट वहाँ पे भी जाती हैं शायद से, मैंने सुना है, मतलब शायद से वहाँ जाती हैं। तो मतलब देखिए ऐसा लिखा हुआ है कि सुझाव दें, तो मतलब जाती ही होंगी। तो अगर उन्हें आपका कोई सुझाव पसंद आ गया तो वो लागू भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए हम आंसर देखते हैं, वीडियो ज़्यादा ही बड़ी हो रही है। देखिए क्या करें, जो सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं, सीएनजी गाड़ियों का उपयोग करें। देखिए सीएनजी गाड़ियों का जो उपयोग है वो हमें ज़्यादातर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सीएनजी गाड़ियाँ होंगी, आपने सुना होगा हर बार हम यही बोलते हैं सीएनजी गाड़ी, सीएनजी क्यों? क्योंकि जो हमारी सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं वो हमारा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम करती हैं, मतलब पॉल्यूशन वो हमारा कम करती हैं। तो जो सीएनजी गाड़ियाँ हैं उनका उपयोग करना चाहिए।
उपयोग करें। इनफैक्ट बैन लगा देना चाहिए सीएनजी गाड़ी, मतलब सिर्फ सीएनजी गाड़ी ही चलानी चाहिए और गाड़ी पे बैन लगा देना चाहिए कि हाँ भाई चलाओ ही मत तुम गाड़ी, ठीक है ना। तो ऐसे करने से क्या होगा कि अगर सीएनजी गाड़ियाँ होंगी, सीएनजी गाड़ियों का यूज़ करने से मतलब कि ये होगा कि हमारा जो पॉल्यूशन कम होगा। और मान लीजिए अगर कभी ट्रैफिक लग भी गया, ठीक है, अभी कभी ट्रैफिक लग भी गया तो सीएनजी गाड़ी है तो वो पॉल्यूशन तो कम करनी, तो हमें इतना ज़्यादा ना स्ट्रेस होगा, ना डिप्रेशन होगा और ना ही कोई और बीमारी होगी। तो इसलिए सीएनजी गाड़ियों का उपयोग करें। तो क्या हो गया कि इसमें हम बैन नहीं लगा सकते। प्रॉब्लम ये कि इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ बंद कर दो, अदर गाड़ियों को बंद कर दो, ओनली सीएनजी चलनी है और कोई सी चलनी। क्या है ना कि सीएनजी गाड़ी की देखिए अब इसमें हम ऐसे भी नहीं कर सकते। देखिए पर एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ अभी कि हम लोग सीएनजी गाड़ी पे, अगर जो सीएनजी गाड़ी नहीं चलाएगा उस पर बैन कर देंगे, उस पर हम 2500 रुपये का जुर्माना लगा देंगे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या होता है ना उस टाइम पे कि जो आपकी सीएनजी गाड़ी होती है उस टाइम पे आप सीएनजी गाड़ी चला रहे होते हो, बट अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी नहीं है, आप कोई और से चला रहे हो, फिर आपको कई लोगों को नहीं पता, कई लोगों को पता है, तो ऐसा हो जाता है। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि बैन लगा दे गाड़ियों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उससे। क्योंकि जो कार वगैरह है ना वो एक तो महंगी आती हैं, तो लेने वालों पे प्रॉब्लम। बट फिर भी उपयोग हमें सीएनजी गाड़ियों का ही करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होती हैं इन सब गाड़ियों के, मतलब वैसी गाड़ियों से ज़्यादा बेटर होती है। देखिए अब लिखा है ट्रैफिक जाम तथा उसके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ तरीके नीचे दिए जा रहे हैं, उसमें आप भी अपने सुझावों को जोड़िए। अब आपके नीचे कई सारे सुझाव दिए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 आपके सुझाव दिए हैं। आप भी उसमें से कुछ 2-3 सुझाव जोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जोड़ो, पर जोड़ो। तो अब लिखा है, फर्स्ट आपका फिर पढ़ लेते हैं ना कैसे कैसे सुझाव लिखे हैं। कार पूलिंग से शरीर को आराम दिया जा सकता है। जो कार पूलिंग है उससे हमें शरीर को आराम दिया जा सकता है, ठीक है, राइट है, अच्छा है। तो अब सेकंड है हमारा नियमित रूप से एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और रनिंग करना। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो हमारे जो शरीर की अकड़न जकड़न होगी वो हट जाएगी। एक्सरसाइज करेंगे हम तंदुरुस्त बनेंगे, और रनिंग करेंगे तो हम मतलब फुर्तीले बन सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा सही है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए एक कार में, देखिए ऐसा क्यों लिखा अब आप लोगों को एक कार में, देखिए एक कार में मान लीजिए आपके पास 1 कार है, ठीक है, आपके पास 1 कार है। अब जो आपका कार है आपके पास 1 सॉरी देखिए अभी मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जो 1 आपके पास, मान लीजिए एक कार है, 1 कार है, ठीक है। अब वो कार में अगर आप एक ही इंसान रहोगे, एक ही इंसान मान लीजिए ड्राइविंग कर रहा है और कोई बैठा भी नहीं है, तो पता क्या होगा उससे। देखिए एक तो आप एक आदमी हो, ऊपर से आप एक आदमी के लिए एक अपनी इतनी बड़ी कार यूज़ कर रहे हो। उतने में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जाओगे, उसमें 1-2 आदमी और बैठे होंगे, तो आपको ना तो मतलब क्या होगा, 10-20 रुपये तो देने हैं, दे देना। मतलब क्या होगा ना उससे कि जो आपकी गाड़ी है उसमें वो आपको पॉल्यूशन करेगी। बट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ऐसा नहीं वो पॉल्यूशन नहीं करेगी। बट अब मान लीजिए उसी पब्लिक पॉल्यूशन के उसके लिए मान लीजिए ऑटो रिक्शा है, मान लीजिए ऑटो रिक्शा, ठीक है, ऑटो है एक। तो अब जो आपका ऑटो है मान लीजिए उसमें 3 पीपल बैठे हैं, ड्राइविंग करने के अलावा, चलिए ड्राइवर को भी मिला लीजिए 4 हैं, ठीक है, मान लीजिए वो 4 बैठे हैं। तो अब उसमें क्या हुआ, एक तो वो ड्राइविंग वाले को छोड़ दे रहे, 3 ही समझे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, देखिए 3 हैं। अब आप जा रहे हो, आपके साथ और 2 लोग जा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये आप हो गए, ये कोई और हो गया, ये कोई और हो गया, ठीक है। अब आप तीनों जा रहे हो, अब आप तीनों के पास अगर गाड़ी है, ठीक है, अब आप अपनी गाड़ियों से जाओगे, पॉल्यूशन होगा, है ना। मतलब पॉल्यूशन ऐसा नहीं है ऑटो रिक्शा से नहीं होगा। बट अगर आप लोग अपनी गाड़ियों से जाओगे तो कुछ ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, 3 गाड़ियों का पॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा, है ना। बट अगर उसी के बजाय आप ऑटो रिक्शा में जा रहे हो तो आपका क्या हुआ, सिर्फ एक गाड़ी से पॉल्यूशन हुआ, तो कोई बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग हमें करना चाहिए, और इससे हमारा
खैर फिर भी बहुत सारे लोग नहीं करते, वो ये अपने अकेले के लिए भी वहीं जाते हैं, क्या कहते हैं, मतलब अपने अकेले भी उन्हें जाना होता है तो भी वो किसी का उपयोग करते हैं अपनी गाड़ी का। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अब यार ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच ज़रूर करें। देखिए ड्राइविंग है, हम बैठ के सीधा बस ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी ड्राइव है ना, फिर हम ड्राइव करते रहते हैं, हमारे शरीर अकड़ जाती है, जकड़ जाती है, तो हमें गाड़ी को बीच में रोक देना चाहिए और अपनी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके फिर गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। अब यहाँ हमारा लिखा है 5th, कमर और गर्दन को सही पोस्चर रखने पर परेशानी कम होगी। मतलब शरीर का अगर हम सही पोस्चर रखेंगे तो परेशानी कम होगी। ठीक है, मतलब ये मैंने क्वेश्चन की तरह बोल दिया, एक्चुअली में इस तरह से बोलना, कमर और गर्दन का सही पोस्चर रखने पर परेशानी हमें कम होगी। पोस्चर हमें अच्छा रखना चाहिए, स्ट्रेट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही जगह नज़र, इस टाइप का नहीं बैठना। ठीक है, ठीक है। तो आंसर अब मैं आपको बाकी के दिखा देती हूँ। ऐसे आप लोग ये मत सोचिएगा जितनी लाइन है, हाँ मैं आपको 1-2 बताऊँगी, क्योंकि सारे तो मेन पॉइंट्स उन सुझावों में ही हैं। एक्चुअली मकसद यही था कि आप लोगों को कुछ हटके सुझाव देना है। तो ठीक है, 1 2 3 4, ज़रूरी नहीं आप ये पूरा फील करो, आप 2-3 लिख दो बहुत है, पर फिर भी मैं आपको सुझाव देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने थ्री मतलब आपके 3 टॉपिक्स लिखे हैं। एक तो यातायात संकेतों और यातायात नियमों का पालन करें। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ जो उसमें नहीं लिखी थी। देखिए ज़रूर ये सब तो हम करेंगे, बट ऐसा नहीं, यातायात मान लीजिए ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है आपकी। अब यहाँ से पता है आपका क्या होता है, अब मान लो आप यहाँ से फुर्तीले आ रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, यहाँ पर रेड लाइट नहीं है कोई, क्योंकि देखिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग में ना रेड लाइट होना बहुत ज़रूरी है, और उन रोडों पर भी रेड लाइट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे देखिए एक ऐसा रास्ता होता है, बस ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे आपके बने रहते हैं, मतलब आप लोग दोनों रास्तों से जाते हो, मतलब जैसे मान लीजिए आप इस रास्ते से जा रहे हो, इस रास्ते, तो इधर भी रास्ते में आपका ज़ेब्रा क्रॉसिंग रेड लाइट होना ज़रूरी है, बट फिर भी हमें मेन देखते हैं। तो ठीक है, मान लीजिए आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये है आपकी ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ से आप आ रहे हो, यहाँ से 2 बच्चे आ रहे हैं, अब आप यहाँ से रेड लाइट नहीं होगी आपको, क्या आप चलोगे, बट अगर वहीं बच्चे आ रहे हैं तो इससे एक्सीडेंट होने का डर होता है। ठीक है, इसी वजह से हमें सबसे पहले तो यातायात जो हमारे पब्लिक मतलब वो होते हैं, ट्रैफिक नियम होते हैं, उनका पालन सबसे पहले हमें करना है। ठीक है, फिर घर से निकलने से पहले GPS या किसी भी से के ज़रिए ट्रैफिक जाम की स्थिति की जांच करें। मतलब किसी भी आप लोग ट्रैफिक नियम की जांच कर लो कि हाँ घर से निकल सको, कि आप लोग बाद में फिर ऐसा मत कहिएगा कि हमें पता नहीं था सर, सॉरी, गलती हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे पार्किंग स्थल पर अपने वाहन पार्क करें। देखिए जो आपका कभी कभी ना ऐसे होता है, लिखा होता है, बहुत सारे लोग हैं इग्नोर करते हैं उसको, ध्यान नहीं देते, फिर बोलते हैं सर मैंने देखा नहीं, गलती हो गई। देखिए ये आपका इस तरह से एक सिंग बना रहता है P। ठीक है, कहीं ऐसे P बना रहता है तो वो होता है समझ लीजिए पार, और कहीं अगर इस तरह से बना हुआ, क्रॉस हुआ, या फिर P करके ऐसे भी हुआ, या मतलब कैसे भी हुआ, अगर उस पर लाइन बनाए, ठीक है, समझ जाइए, सिंपल P रहेगा तो आपका पार्क होगा, सिंपल P नहीं रहेगा तो आपका पार्किंग, नो पार्किंग हुआ। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए हैं, आप ये भी लिख सकते हो कम आवाज़ में गाने सुनने के। ये हो सॉरी मैं गानों पे आ गई, मतलब दुष्प्रभाव से हमें बचना है तो हम। और एक चीज़ और, ड्राइविंग करते समय हमें अपनी स्पीड कम रखनी चाहिए। ठीक है, वीडियो को आप पॉज मत कीजिएगा, आगे मत कीजिएगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ना आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि ये वाला मैं लिखूंगी नहीं। ड्राइविंग करते समय हमें अपनी स्पीड का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इनफैक्ट आप लोग ये लिख सकते हैं हमें स्पीड कम करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कमेंट में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। एक्चुअली एक बच्ची थी, उसने मुझसे पूछा था कि क्या वो, मैंने सैम्पल पेपर की वीडियो बनाई थी तो सैम्पल पेपर आएंगे, तो सैम्पल पेपर मैंने आपको बता दिए हैं कि वो सैम्पल पेपर आपको विंटर वेकेशन में प्रैक्टिस पेपर के तौर पे दिए गए थे, तो इसीलिए वो आपके वैसे आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको पेपर में हेल्प मिलेगी। प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।